हेलो फ्रेंड्स, हमने बूंदी किसान आंदोलन पढ़ लिया था और अब हम पढ़ने वाले हैं जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। तो शुरू करते हैं। राज्य राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। जयपुर राज्य रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित था। जैसे ये जयपुर राज्य की शेखावटी, तोरावटी, सांभर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे जिन्होंने आंदोलन शुरू किया था। और सबसे पहले आंदोलन सीकर में हुआ था और यह एक अर्ध स्वतंत्र ठिकाना था जिसमें राव राजा को प्रशासन के समस्त अधिकार प्राप्त थे। और सीकर ठिकाने की प्रशासनिक व्यवस्था अनूठी थी। यहाँ पर भूमि दो भागों में बटी हुई थी, एक तो खालसा भूमि और जागीरी। खालसा भूमि पर 200 खालसा भूमि के अंतर्गत 290 गांव आते थे और राव राजा थे जो कि किसानों से सीधा लगान वसूल करता था, जबकि जागीरी भूमि के अंतर्गत 148 गांव आते थे और इन पर किसका अधिकार था? भूमियाँ, उदकी, ईमानदार और बाड़दार, इनका अधिकार था। तो ये जनता से सीधा लगान वसूल करते थे और जो खालसा भूमि से लगान लिया जाता था उससे ज़्यादा भूमि पर लगान वसूल करते थे। फिर 1922 में सीकर के नए राव राजा ने पद धारण किया, कल्याण सिंह बने। उन्होंने 25% से बढ़ा करके करों में वृद्धि 50% कर दी, जिससे जनता नाराज हो गई। इन्होंने कारण क्या बताया कि गद्दी ने सिनी पर खर्च हुआ है, जो इन्होंने गद्दी धारण की है उस पर खर्च हुआ है। तो इससे किसान नाराज हो गए। वो जयपुर जाते हैं 1923 में और वहाँ कल्याण सिंह की शिकायत करते। फिर महकमा खास के अध्यक्ष थे गुलाम सिंह के हस्तक्षेप से किसानों और कल्याण सिंह के मध्य में एक समझौता होता है जिसकी बातें निम्न प्रकार है। देखिए, भविष्य में मालगुजारी की रकम निश्चित कर दी जाएगी, चाहे फसल कैसी भी और क्यों न हो, कैसी भी क्यों न हो। फिर भूमि का बंदोबस्त स्वतंत्र अफसरों के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के नियमानुसार शीघ्र ही कराया जाएगा। और ठिकाना चोरी का माल मिलने पर, ठिकाने को अगर चोरी का माल मिलता है तो चौथ नहीं लेगा और चोरी वगैरह से प्रजा की रक्षा और अपराधियों को समुचित सजा का प्रबंध करेगा। और स्वर्गीय राव राजा के समय जो लागें थी ठिकाना उन्हें ही वसूल करेगा और नई लाग नहीं लगाएगा। फिर पांचवी क्या थी कि भू राजस्व की पुराने बकाया बड़े ध्यानपूर्वक जांच पड़ताल, जो पुराने बकाए हैं उनकी जांच की जाएगी और फिर पर्याप्त दस्तावेजी का प्रमाण होने पर ही उन्हें वसूल किया जाएगा। फिर यह समझौता न चला और 24 में फसल अच्छी होने पर फसल अच्छी हुई 24 में, तो उन्होंने किसान भू राजस्व फिर बढ़ा दिया। तो फिर 1925 में इस आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी और हरिब्रह्म ने संभाला। तो इसका नया मोड़ आता है। तो फिर जयपुर राज्य ने क्या किया? इनके जयपुर छोड़ने पर बाध्य कर दिया। किसानों ने फिर जयपुर सरकार से प्रार्थना की कि उनके साथ न्याय किया जाए और आंदोलन के स्वरूप को देखते हुए मिस्टर रेनाल्ड्स, प्रेसिडेंट महकमा खास जयपुर ने सीकर अधिकारियों को फिर लिखा कि किसानों के साथ न्याय किया जाए, लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंततः इसके विरुद्ध राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी ने न केवल तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से किसानों की आवाज उठाई, अपितु लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड के लिए भी लेख लिखे। तो अभी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि एक तो रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान में आवाज नहीं उठाई थी, यह सीकर ही एक ऐसा ठिकाना था जिसकी आवाज़ लंदन में प्रकाशित होने वाली डेली हेराल्ड में भी छपी थी। तो इसकी खबर, तो डेली हेराल्ड में किसकी खबर छपी थी? सीकर ठिकाने, जो सीकर में जयपुर राज्य में आंदोलन हो रहा था उसकी खबर छपी थी डेली हेराल्ड में, लंदन से प्रकाशित होता था ये। तो यही इंपॉर्टेंट है एक पर्सन। अभी तो इस का परिणाम यह है कि सर पेंथिक लॉरेंस ने 1925 में ब्रिटिश संसद में निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन से 4 अलग अलग बार में कुल 9 प्रश्न सीकर किसान आंदोलन के बारे में पूछे। देखो कितनी बड़ी बात है कि सीकर किसान आंदोलन के जो लंदन में निम्न सदन हाउस ने 4 बार अलग अलग करके 9 प्रश्न पूछे थे, वो भी किसके बारे में? किसान आंदोलन के बारे में। ऐसी स्थिति में अप्रैल 1925 सीकर के सीनियर अफसर ने इस समस्या के समाधान में तो एक कमीशन की नियुक्ति दी। तो कमीशन की नियुक्ति कब करी गई थी? अप्रैल 1925 में। फिर इसके बाद जयपुर राज्य की सलाह पर राव राजा कल्याण सिंह भूमि बंदोबस्त हेतु तैयार हुए। किसान जरीब की लंबाई 165 फुट चाहते थे, लेकिन को लेकर 1928 में फिर विवाद पैदा हुआ। किसान अपनी समस्याएं लेकर एक बार फिर जयपुर गए और 2 जनवरी 1931 को मिस्टर गैलेंसी, प्रेसिडेंट स्टेट काउंसिल जयपुर ने राव राजा सीकर को लिखा कि पिछले 2-3 महीनों में सीकर के किसान जयपुर आए हुए हैं और उन्हें भू राजस्व की ऊंची दरों
ऊंची दर और जरीब की लंबाई के बाबत शिकायत कर रहे हैं। तो सीकर किसानों की कौन कौन सी शिकायत? एक तो भू राजस्व की ऊंची दर और एक जरीब की लंबाई के बाबत शिकायत। दो शिकायतें थी कि सीकर के किसानों की जब ये 1931 में मिस्टर गैलेंसी के पास जयपुर कौंसिल में जाते हैं। फिर बाद में सीकर ठिकाने में ठीक से सर्वे करवा कर सेटलमेंट भू राजस्व तय करने का काम शीघ्र पूरा करावें। इस पर सीकर ठिकाने ने भूमि बंदोबस्त का कार्य शुरू कर दिया और राव राजा ने 1931 में अपने जन्मदिन लगान में छूट की घोषणा की तथा किसान की अन्य शिकायतों को दूर करने का आश्वासन दिया, लेकिन वास्तव में उनकी शिकायतें दूर नहीं की गई और उन्हें विशेष राहत भी नहीं मिली थी। इस आंदोलन में नया मोड़ तब आता जब अखिल भारतीय जाट महासभा के कुंवर रतन सिंह व ठाकुर देसराज इसमें भाग लेते। फिर इस आंदोलन एक बार जब आया जब रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी ने इसका नेतृत्व। अब इसका नेतृत्व कौन संभालेगा? अखिल भारतीय जाट महासभा के कुंवर रतन सिंह और ठाकुर देसराज इसमें भाग लेते हैं। ठाकुर देसराज का पूर्व नाम घासीराम था। तो ये जिस तरह भूप सिंह विजय सिंह पथिक का नाम क्या था? भूप सिंह था ना, इसी प्रकार ठाकुर देसराज ये अखिल भारतीय जाट महासभा के सदस्य थे। कौन कौन? कुंवर रतन सिंह और ठाकुर देसराज। और ठाकुर देसराज का पूर्व नाम क्या था? घासीराम। इनका जन्म शान शुक्ला 11 एकादशी बोलते संवत 1952 में जगीना भरतपुर में एक साधारण जाट परिवार में हुआ था। वह आर्य समाज के अनुयायी थे और 2021 में राजनीति से भाग लेने लग गए। तो उन्होंने शेखावटी 31 से 35 तक किसान आंदोलन को पथ प्रदर्शन में नेतृत्व दिया था। किसने? ठाकुर देसराज ने। और 31 से 35 किसान आंदोलन पथ प्रदर्शन नेतृत्व। जयपुर राज्य से निर्वासित होने के बाद उन्होंने भरतपुर राज्य प्रजामंडल, जमींदार किसान सभा, ब्रज जया प्रतिनिधि सभा तथा भरतपुर राज्य प्रजा मंत्रिमंडल में रहकर कार्य किया। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे जिसमें जाट इतिहास सबसे। तो जाट इतिहास ग्रंथ किसका है? बोले तो घासीराम उर्फ ठाकुर देसराज का। कमीशन की सिफारिश पर इजारा प्रणाली समाप्त करके यह तय किया गया कि किसानों से राजस्व अधिकारी वसूलेंगे। इन सिफारिशों से आंदोलन समाप्त हो गया। इस दौरान अक्टूबर 1925 में जाट सभा का बगड़ झुंझुनू में एक अधिवेशन आयोजित होता है। जाट सभा का एक बगड़ में एक अधिवेशन आयोजित होता है अक्टूबर 1924 में, जिसमें राज्य और जागीरदारों के द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। तो जाट सभा का एक सम्मेलन 1925 में अक्टूबर 19 कहाँ हुआ था? बगड़ झुंझुनू में। और इसमें इसमें क्या विशेष था कि राज्य और जागीरदारों के द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। इसी कालखंड में 1922 में मास्टर प्यारेलाल चिड़ावा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना किसने की? 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने। इनके कार्यों से चिढ़कर खेतड़ी नरेश अमर सिंह ने प्यारेलाल व इनके साथियों पर अत्याचार किए व गिरफ्तार कर लिया। अमर सेवा समिति की स्थापना मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने। चिड़ावा के गांधी के नाम से मशहूर है। फिर इनके कार्यों से प्रभावित होकर इन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनके साथियों को भी। फिर चांदकर्ण शारदा के 23 दिन के बाद इन्हें मुक्त किया गया। तो इनको मुक्त कराने में किसका हाथ था? चांदकर्ण शारदा का। 1932 ईस्वी में बसंत पंचमी के पर्व पर अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वावधान में भव्य समारोह। इस समारोह में 60,000 किसानों ने भाग लिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया 1932 में बसंत पंचमी के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्व भव्य समारोह। और जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देसराज ने सितंबर 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया था। तो जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देसराज ने सितंबर 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया था। पलथाना में एक सभा का आयोजन किसने किया था? देसराज ने। कब? सितंबर 1933 में, और जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से। फिर राजा कल्याण ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। जब तो इससे जाटों राव राज के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था। महायज्ञ के समय यह यज्ञ पंडित खेमराज शर्मा की देखरेख में बसंत पंचमी के दिन 20 जनवरी 1934 को प्रारंभ हुआ था। तो यह यज्ञ जो पलथाना में देसराज ने
किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से एक सभा का आयोजन किया था। इसमें एक यज्ञ हो रहा था और किसकी देखरेख में हो रहा था यह यज्ञ? खेमराज शर्मा के में, और बसंत पंचमी के दिन 20 जनवरी 1934 को आरंभ होता है। बस 7 दिन तक चला था। किसानों के द्वारा किए गए भाषणों कि ठिकाने की नीति की कटी आलोचना की गई, जिसमें खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान, तो जाट सभा थी, इसके सचिव कौन थे? चंद्रभान को गिरफ्तार कर 6 सप्ताह की जेल तथा 51 रुपये का जुर्माना दिया था, जुर्माने का दंड दिया था। इसके साथ जाट सभा के सचिव कौन थे? सचिव चंद्रभान। फिर सिक्कर किसान आंदोलन के समय सीहोट के ठाकुर मान सिंह के द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरुद्ध 25 अप्रैल 1933 जाट महिलाओं ने कटरातल सीकर में एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जब सीकर किसान आंदोलन, जब सीहोट के ठाकुर मान सिंह ने जब स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया, सोतिया का बांस नामक गांव है, सोतिया का बांस नामक गांव है, जिस पर सीहोट के ठाकुर था मान सिंह ने स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार किया। तो इस दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने कटरातल सीकर में एक सम्मेलन आयोजित किया। 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने। याद रखने योग्य है। ये कहाँ हुआ था? सोतिया का बांस, ठीक है। और 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में हुआ था सम्मेलन, और किशोरी देवी ने इनके दुर्व्यवहार कहाँ किया था? इन्हें किसने किया था? सीहोट के ठाकुर मान सिंह ने सोतिया का बांस में। और यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? कटराथल सीकर में 25 अप्रैल 1934 को, और इसकी अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। 25 अप्रैल 1935 में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस, इस समय सीकर का सीनियर ऑफिस मिस्टर वेव था तथा कूदन गांव पुलिस अधिकारी मिस्टर हुसैन था की सहायता से कूदन ग्राम में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। कूदन के जाट किसानों ने इसके खिलाफ बगावत की थी। कूदन के जाट किसानों ने बगावत कब करी थी? 25 अप्रैल 1935 को। क्यों करी थी? क्योंकि राजस्व अधिकारी ग्राम में भूमि लगान वसूल करने गया था। कौन था? इस समय सीकर का सीनियर ऑफिसर वेव था तथा कूदन गांव का पुलिस अधिकारी मोहम्मद हुसैन था। फिर पुलिस ने गोलियां चला दी और 4 जाट किसान मारे गए, 14 किसान घायल हुए थे। और शहीद होने वाले किसान थे तुलसाराम भूकर, टिक्कूराम भूकर, चेतराम व आसाराम। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी थी, जिसे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा था। कूदन गांव की घटना कब हुई थी? तो 25 अप्रैल 1935। देखो ध्यान रखने योग्य है। एक तो अपन को ये कटरातल सीकर का सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को, फिर एक साल बाद 25 अप्रैल 1935 में कूदन गांव की हत्या होती है, हत्याकांड होता है, जिसमें 4 शहीद किसान शहीद हो जाते हैं। तुलसाराम भूकर, टिक्कूराम भूकर, चेतराम, आसाराम, ठीक है। और इसकी गूंज कहाँ सुनाई देती है? लंदन के ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी, और इससे मजबूर होकर महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ता है। इस अवसर पर धापी दादी नामक वृद्ध महिलाओं के द्वारा किसानों को पुलिस के खिलाफ उठ खड़े होने का आह्वान किया जाना भी चर्चा का विषय। तो इस पर किसने? धापी दादी ने, एक वृद्ध महिला थी जिसने पुलिस के खिलाफ खड़े होने के लिए आह्वान किया, और जो कि चर्चा का विषय बना। और 26 मई 1900 हुआ तो 25 अप्रैल 1935 को था, और 26 मई 1935 इस घटना के विरोध में सीकर दिवस मनाया गया। सीकर दिवस किस आंदोलन के दौरान मनाया गया था? तो जयपुर राज्य किसान आंदोलन के दौरान मनाया गया था। 26 मई, देखो ये इंपॉर्टेंट है, 26 मई 1935 को सीकर दिवस, इस कूदन गांव की घटना हुई थी, उसके विरोध में ये सीकर दिवस मनाया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट पढ़ेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।